प्यारे छात्रों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 एंड 4 पिछली क्लास में हमने कवर कर ली थी। और इससे पहले की क्लासेस में नाउन और नाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज, प्रोनाउन से रिलेटेड टॉपिक्स को भी कवर कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व किया जाता है ये मेथड भी समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस के अंतर्गत इट वाज मी हु टेलीफोन्ड यू यस्टरडे। अगर आप कहीं पर भी क्लासेस करते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल पर क्लास करते हैं या कहीं ऐप पर भी क्लासेस करते हैं, तो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इट वाज मी हु टेलीफोन्ड यू यस्टरडे। तो बताइए कहाँ पर एरर है। अगर इसका एरर ढूंढेंगे तो कहाँ एरर हो सकता है। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। इट वाज मी हु टेलीफोन्ड यू यस्टरडे। ये जो एक्सरसाइज है, जो भी एक्सरसाइज में एरर होंगे वो प्रोनाउन से रिलेटेड होंगे, क्योंकि प्रोनाउन से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब आपको बताना है आखिर एरर कहाँ है। तो लिखा हुआ है इट वाज, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या एरर है। इट वाज मी की जगह पर आपको लगाना है इट वाज आई। क्या लगाना है स्टूडेंट्स? इट वाज आई। तो आई एरर था। इट वाज आई हु टेलीफोन्ड यू यस्टरडे, ये राइट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द गर्ल whom you spoke to in the office is my friend। तो ध्यान रखना इसमें कहाँ कमी हो सकती है। whom कहाँ आता है? ऑब्जेक्टिव केस में आता है और नॉमिनेटिव केस में आता है who। तो राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से, द गर्ल who you spoke। तो whom की जगह पर आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, whom की जगह पर आपको करना है who। तो द गर्ल हु यू स्पोक टू इन द ऑफिस इज माई फ्रेंड, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। माई ब्रदर एंड माई सेल्फ आर ग्लैड टू गेट योर ग्रीटिंग। सबसे पहले मैं स्टूडेंट बता दूं, जितने भी इस एक्सरसाइज में रूल दिए हुए हैं वो सारे के सारे रूल हमने क्लास में कवर कर लिए हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद ये एक्सरसाइज कीजिएगा। और नहीं देखी है, आपका बेसिक ठीक है, एडवांस ठीक है, तो आप ज़रूर लगाइएगा। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है ये। तो माई ब्रदर एंड माई सेल्फ आर ग्लैड टू गेट योर ग्रीटिंग, कहाँ कमी हो सकती है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो माई ब्रदर एंड आई आर ग्लैड टू गेट योर ग्रीटिंग्स, इस तरीके से हम कह सकते हैं। माई ब्रदर एंड माई सेल्फ की जगह पर हम किसका यूज करेंगे? आई का करेंगे। और माई सेल्फ क्या है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और आई क्या है? एक पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगले बढ़ते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु कैन नॉट कीप हिज प्रॉमिस। तो कहाँ कमी है इसमें, एरर बताइए। तो आई एम नॉट वन ऑफ दोज की जगह पर हम लगाएंगे स्टूडेंट्स देम। तो यहाँ पर ये कमी है, आप कमी पकड़ सकते हैं। जल्दी से एरर को ढूंढिएगा। इट इज़ नॉट अस, इट इज़ नॉट us who are responsible for the responsible, यहाँ पर आगे for the delay। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट? it is not us नहीं होगा। us एक तरीके से ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर हम यूज करेंगे us की जगह पर we। नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगले बढ़ते हैं। they admired his wife and he। तो they admired, इसमें क्या हो सकता है स्टूडेंट? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बताइए जल्दी से। दे एडमायर्ड हिज वाइफ एंड ही की जगह पर हम एक केस यूज करेंगे यहाँ पर हिम का, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ही का यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट की जगह पर, इसलिए हिम आएगा। अगले बढ़ते हैं। व्हाट प्लेस आर यू गोइंग। तो व्हाट प्लेस आर यू गोइंग की जगह पर होगा व्हाट प्लेस आर यू गोइंग, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाइए बाद में। पहले हम किसका यूज करेंगे? प्रीपोजिशन का। तो गोइंग के बाद किसका यूज करेंगे? प्रीपोजिशन का। ओके स्टूडेंट, तो यह कमी थी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विच हाउस डू यू लिव। हाउस से पहले विच का यूज नहीं करेंगे। हाउस क्या है? एक नाउन है, और नाउन का जो रिलेशन दिखाएंगे वो दिखाएंगे पजेसिव केस से। पजेसिव केस होगा हुज।
तो यहाँ पर इसलिए गलत हो रहा है। विच हाउस डू यू लिव, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर विच हाउस डू यू लिव प्रीपोजिशन से रिलेटेड हम दिखा देते हैं, यहाँ पर एरर इन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर आप देखेंगे सी हैज absented फ्रॉम ड्यूटी टुडे अगेन, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी हैज absented, और यहाँ पर क्या है फ्रॉम ड्यूटी, तो सी हैज absented। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर लगाएंगे absent है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे और लगाएंगे सी है तो हर सेल्फ, क्या लगाएंगे हर सेल्फ। ओके, तो सी हैज absented herself फ्रॉम ड्यूटी टू अगेन टुडे अगेन। ओके, इस तरीके से। और हमने यहाँ पर herself का यूज क्यों किया है, क्योंकि absent एक ट्रांजिटिव वर्ब है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है। इस तरीके से हमने आपको बताया था रूल प्रोनाउन की क्लास में भी। अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। आई कुड नॉट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी आई गॉट लास्ट ईयर, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आई कुड नॉट अवेल, अवेल भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए आई है तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा माई सेल्फ। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माई सेल्फ। इसी तरीके से द ट्रीटमेंट रिसीव्ड बाई मी वाज सच विच आई नेवर एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या गलत है, एरर क्या हो सकता है, द ट्रीटमेंट रिसीव्ड, अगर आप यहाँ देखेंगे रिसीव्ड बाई मी वाज सच, विच की जगह पर यहाँ पर गलत करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा रिसीव्ड मी वाज, विच की जगह पर सच, और विच की जगह पर हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स एज का, और क्लास में हमने बताया था क्यों कर रहे हैं, आई नेवर एक्सपेक्टेड। ठीक है, अगर आपने एक्सरसाइज की है तो आप इसको जो है चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हिज एक्सपेक्टेशन इज द सेम विच इज हेयर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिज एक्सपेक्टेशन इज द सेम विच की जगह पर हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स एज इज राइट हो जाएगा, एज इज हर्स। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं और यहाँ देखते हैं वन कैन नॉट वेयर हिज इंसल्ट लाइक दिस, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वंस की जगह पर मैं बोल देता हूँ वेयर, हिज की जगह पर क्या हो जाएगा, क्योंकि वन जो होता है एक नॉमिनेटिव केस में यूज़ करते हैं, लेकिन इसका पॉसेसिव केस या ऑब्जेक्टिव केस अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा वंस हो जाएगा। तो वंस हिज की जगह पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वंस आ जाएगा, इंसल्ट लाइक दिस। माई हाउस इज बिगर देन देयर, तो माई हाउस इज बिगर देन, और यहाँ देयर जो लिखा हुआ है तो माई हाउस बिगर देयर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर देयर्स हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना। दिस इज ए सीक्रेट बिटवीन यू एंड, बताइए जल्दी से, बहुत सारी एक्सरसाइज कराई थी, एंड मी। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को हमने कवर कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज नंबर 6 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है स्टूडेंट, जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स को कवर करना है। कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दिया है, आपको खुद से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करना है, हमें करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं हमने आपको बताया था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था, जैसे कि व्हाट, हु, हुज, दैट, ये सब क्या होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो स्टूडेंट आप समझते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन, यहाँ डॉट डॉट कार यू वॉरोड। ओके, तो इसका मीनिंग अर्थ निकालना जरूरी नहीं है, बस आपको समझना है। बहुत सारे रूल समझा दिए हैं क्लास में, यहाँ पर आप उतना ही टाइम लगाएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, जरूर पीछे क्लास देख लीजिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन कार यू वॉरोड, तो इसको अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो होगा वो हम कह सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन, कार है तो कार के लिए हम किसका यूज करेंगे, कार के लिए हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स विच का, क्योंकि विच का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और कार एक ऐसा नाउन है जो कि नॉन लिविंग है। ओके, तो विच कार यू वॉरोड। अगले बढ़ते हैं, आई डोंट, अगर मैं यहाँ कहूँ आपसे क्या होना चाहिए,
आई डोंट नो द नेम ऑफ द वुमेन टू आई स्पोक ऑन द फोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पोक। तो वुमेन टू, हु क्यों आएगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है और एंटीसीडेंट है वुमेन। और एंटीसीडेंट मैंने बताया था, जब भी कोई नाउन होता है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है तो उसको बोलते हैं हम एंटीसीडेंट, और प्रीपोजिशन होती है तो वो बीच में आती है, ये भी बताया था। और साथ में हमने ये बताया था तब आता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। और हु क्यों है, क्योंकि नॉमिनेटिव केस में हु का यूज़ करते हैं। और हु किसके लिए है, एक वुमेन के लिए आया है। अगले बढ़ते हैं, टीच यू संस्कृत। तीसरा है टीच यू संस्कृत, यानी कि आप जो संस्कृत है पढ़ते हो कहाँ कहाँ पढ़ते हो, तो वेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे वेयर का। इज़ योर प्रॉब्लम, तो यहाँ पर तो आप समझ चुके हैं, यहाँ कह सकते हैं विच इज़ योर प्रॉब्लम। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, विच इज़ योर प्रॉब्लम। आई गेव हिम ऑल द मनी डॉट डॉट आई हैड। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आई गेव हिम ऑल द मनी व्हेन, क्या इसका यूज़ करेंगे, व्हेन आई हैड। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आशीष इज द मैन डॉट डॉट शन वॉन द स्कॉलरशिप। तो मैन है, देखिए एंटीसीडेंट है, और यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, मैन। हुम सन का मतलब क्या है, उस व्यक्ति का जो है पुत्र के बारे में बात हो रही है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुआ है सन, तो इसलिए हम हुम का यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ पर होम का यूज़ किसके केस में हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है। कैसे होता है क्लास में बता चुके हैं। अगले बढ़ते हैं, आवर फ्लाइट वाज डिलेड डॉट डॉट मीन्ट वी हैड टू वेट फॉर आवर्स एट द एयरपोर्ट। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, तो ध्यान रखना, विच का यूज करेंगे, आवर फ्लाइट वाज डिलेड विच मीन्ट वी हैड टू वेट फॉर आवर्स एट द एयरपोर्ट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं, जीतू इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स आई हैव नॉन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो क्या हो सकता है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा स्टूडेंट्स वॉट आई हैव। इस तरीके से आप कह सकते हैं वॉट आई हैव नॉन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो जीतू इज वन ऑफ माई फ्रेंड, केवल एक मेरा दोस्त है, वॉट आई हैव नॉन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, द बुक यू गेव मी इज़ वेरी यूजफुल फॉर द। तो बताइए फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा। तो बुक है, एक नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग से पहले हम यूज़ करेंगे किसका, द बुक। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम यू के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हु आना ज़रूरी है। हु यू गेव मी इज़ वेरी यूजफुल फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज़। ओके, इस तरीके से अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आते हैं 10th में, स्विमिंग इज ए गुड स्पोर्ट आल्सो मेक्स पीपल हेल्दी एंड बोल्ड। तो फिल इन द ब्लैंक्स बताइए क्या हो जाएगा इसमें स्टूडेंट, हो जाएगा स्विमिंग हुज। तो यहाँ पर आप इस तरीके से अगर इसका अर्थ निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। मैंने फिल इन द ब्लैंक्स को आपको कवर करा दिया है। और ये कैसे आया है, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो क्लास देखिए, सारे रूल बताए हुए हैं। यहाँ पर टाइम ज़्यादा खर्च ना हो, एक्सपेंड ना हो, इससे बेहतर है आप वहाँ पर क्लास देख लीजिए, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 7 पर आते हैं और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ऐड द रिलेटिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पर भी हम किसको कवर करेंगे, प्रोनाउंस को। तो ऐड द रिलेटिव प्रोनाउंस टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जिप्सम इज ए मिनरल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, जिप्सम है तो हुज है, क्यों आएगा, क्योंकि एक तरीके से हुज का यूज होता है नॉन लिविंग नाउन्स के लिए। तो जिप्सम इज ए मिनरल हुज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। देयर इज नथिंग आई कैन डू फॉर यू। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा देयर इज नथिंग हुम, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, होम आ जाएगा। दिस इज द हाउस आई वॉज बॉर्न। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इज द हाउस। हु आएगा क्योंकि एक लड़के के बारे में बात हो रही है, आई वॉज बॉर्न यानी कि मेरे बारे में बात हो रही है, तो हु आएगा नॉमिनेटिव केस में। माई पेरेंट्स हैड लेफ्ट फॉर
कॉलेज, आई रीच्ड होम। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ आना चाहिए व्हाट I reached home. He is famous scientist about many books have been written. तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या होना चाहिए, तो फेमस साइंटिस्ट के बारे में बात हो रही है तो दैट होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पर दैट लगा दीजिएगा। that many books have been written. Madam Curie discovered radium was one of the greatest women of her age. तो मैडम क्यूरी है ना, तो किस में आ जाएंगी, whose discovered radium, जिसने रेडियम की खोज की थी, was one of the greatest women of her age। बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, तो द बुक यू गेव मी इज़ नॉट सो यूजफुल फॉर लर्निंग। तो यहाँ पर हम लगाएंगे दैट, द बुक दैट यू गेव मी इज़ नॉट सो यूजफुल फॉर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। वेयर इज़ द मैन सोल्ड मी द डिटर्जेंट पाउडर। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, डिटर्जेंट पाउडर है तो किसके लिए हम कर रहे हैं यूज, ऑब्जेक्टिव केस में, तो ऑब्जेक्ट होम हो जाएगा। दैट इज़ द लेडी गोल्डन चैन बाज स्नैच्ड। अगर आप देखेंगे तो 9th में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से हम कह सकते हैं दैट इज़ द लेडी which golden chain was snatched yesterday. The girl you see at the desk is the receptionist. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, which, ओके ये कैसे आया है, ये सारे के सारे रूल बता दिए हैं। अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये एक्सरसाइज है आपके लिए है, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर प्रोनाउन क्लास देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और आपके लिए एक्सरसाइज अभी डिफिकल्ट लगती होगी, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। ओके स्टूडेंट, तो बहुत ही आसान होगी, आपको समझ में आएगा ये यहाँ पर ऐसा क्यों आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 8 पर आते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस को फिर समझते हैं, और क्या है देखिए करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस के लिए एक्सरसाइज नंबर 8 को समझते हैं, और लिखा हुआ है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें करेक्ट करना है इन सेंटेंसेस को। एवरीवन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एवरीवन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो एक्सरसाइज में अगर आप बात करते हैं तो एवरीवन या एवरीवन होता है, आइदर दाइदर होते हैं, तो इस समय ये सब सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर जो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा तो हम करेंगे देयर की जगह हिज का यूज़, तो हिज पेरेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हम मस्कुलिन जेंडर को ज़्यादा ध्यान रखेंगे हर से ज़्यादा। ओके, सीता मस्ट डू देयर ड्यूटीज। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी थोड़ी सी कमी हो गई है, क्या है जल्दी से बताइए, तो सीता मस्ट डू देयर कैसे हो सकता है जब कोई गर्ल है, तो यहाँ पर हम करेंगे हर। ओके, क्या करेंगे हम, हर। ईच गर्ल एंड एवरी स्टूडेंट वाज बिजी इन हर देयर बुक। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देयर क्या हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ईच गर्ल एंड एवरी स्टूडेंट वाज बिजी कह सकते हैं इन वर्क। ओके, इन वर्क, तो इन हर या देयर दोनों को हटा दीजिएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, इन वर्क इज राइट हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, आइदर प्रमोद और नरेंद्र हैज लर्नड देयर कैसे हो सकता है, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। अगर कोई लड़का होगा तो हम प्रमोद को लेते हैं, तब क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। अगर कोई लड़की होती तो हो जाता हर, बस इस तरीके से यूज करते हैं। निशा और सुषमा वाज टीचिंग देयर सन, तो निशा और सुषमा हैं और अपने ही बच्चे को जो है टीच करा रहे थे, तो इसका मतलब है देयर ना होगा बल्कि यहाँ पर हर होगा, यानी कि दोनों को दोनों लेडीज हैं तो हर ज़्यादा ज़रूरी है। आइदर रोहन और हिज फ्रेंड्स, यानी कि रोहन या उनके दोस्तों में से कोई एक फॉरगेट हिज बुक, तो एक ही बात है, तो रोहन हो सकता है, उनका दोस्त हो सकता है, तो हिज होगा या हर का यूज होगा, इसको हमें समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो फॉरगेट हिज नहीं होगा, तो अगर हिज फ्रेंड्स को हम ध्यान लेंगे तो हिज बुक कैसे हो सकता है, क्योंकि प्लूरल है, तो देयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देयर बुक हो जाएगा। यू, ही एंड आई
अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ 231 का जो रूल है वो ठीक है, यू सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन है, लेकिन एम लिखा हुआ है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों के तीनों पर्सन हैं। तो एम की जगह पर अगर आप देखेंगे तो क्या आना जरूरी है, आर। ही, आई एंड यू वेंट टू नेहरू गार्डन यस्टरडे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ही भी सिंगुलर है थर्ड पर्सन का, आई भी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है और यू भी सेकंड पर्सन का सिंगुलर है। और जब सिंगुलर होते हैं तो रूल लगता है 231 का। तो सबसे पहले यू आना चाहिए, उसके बाद ही आना चाहिए और उसके बाद आई आना चाहिए। ये बहुत बेहतरीन तरीके से हमने रूल बताया था। तो यू, ही एंड आई इस तरीके से बनेगा, ठीक है। वेंट टू नेहरू गार्डन यस्टरडे। मनीष एंड आई शुड लर्न माई लेसन। अब दो लोग हैं तो माई लेसन कैसे हो सकता है, तो हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स आवर लेसन। ही, यू एंड आई मस्ट डू माई वर्क। अगर आप देखेंगे थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है, यानी कि यहाँ पर रूल भी गलत हो रहा है। तो यहाँ पर तो यू पहले होना चाहिए, ही बाद में होना चाहिए और आई सबसे बाद में होना चाहिए। 231 का रूल यही कहता है। आई मस्ट डू माई वर्क, अगर मस्ट डू माई वर्क तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आई से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, यहाँ पर होना चाहिए ओवर, ठीक है। इस तरीके से आप 231 का रूल भी लगाएंगे और ओवर भी। राम एंड श्याम हेल्प वन अनदर। राम और श्याम है तो वन अनदर कैसे हो सकता है, दो लोगों के लिए ईच अदर का यूज करते हैं। तो राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर हो जाएगा। वन अनदर की जगह पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब दो लोगों की बात होती है तो हमेशा यूज करते हैं ईच अदर का। किसका यूज करते हैं, ईच अदर का। 3 चिल्ड्रन लव ईच अदर कैसे हो जाएगा, जब बहुत सारे लोगों के बीच में बात चलती है तो करते हैं हम वन अनदर का यूज। तो बस यही चीज़ों को आपको फोकस करना है, वन अनदर, ओके। अगर आप देखेंगे 2 फ्रेंड्स लव वन अनदर, 2 फ्रेंड्स जब आपस में प्यार करते हैं तो 2 के लिए हम लगाते हैं ईच अदर। बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, क्लास देख लेना। इट इज आई हु, अब आई है तो आई के साथ तो एम जरूर ही लगेगा ना। इट इज आई हु एम योर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड, ओके स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी हमने कवर कर ली है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 9 होमवर्क है जो कि आपको करना होगी। एक्सरसाइज 10 भी होमवर्क है जो आपको करना होगा। तो स्टूडेंट्स इतनी ही एक्सरसाइज थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रोनाउन का, इसलिए हमने एक्सरसाइज ज़्यादा कराई हैं। और अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो स्टूडेंट्स क्लास ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आपको अगर क्लास देख ली आपने तो। अगर चाहें आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, स्कूलिंग में हो, या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों स्टूडेंट्स, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम हो जहां पर इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, तब भी आपके लिए क्लास बहुत ही बेहतरीन है। तो स्टूडेंट्स क्लास ज़रूर देखिएगा और उसके बाद एक्सरसाइज लगाइएगा, या एक्सरसाइज पहले लगाकर बाद में क्लास देख लीजिएगा, मगर टोटल कोर्स कर लीजिएगा। यूट्यूब पर फ्री क्लासेस मिल रही हैं आपको और कोई भी आपको 1 भी रुपये पे नहीं करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो स्टूडेंट्स अगर आप यूट्यूब पर क्लास देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई डाउट है, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा, जो भी वीडियोस आएगी आपके पास तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और समझेंगे नेक्स्ट क्लास में वर्ब के चैप्टर को, ओके।